नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 30 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ज्ञान से हमें कांटे से खुशबूदार फूल बनाने की बात कही है। हाँ, खुशबूदार फूल। बाबा कहते हैं कि वे बागवान हैं और हम बच्चे फूल हैं, और इस सभा में मतलब इस ज्ञान बगिया में कांटों को नहीं लाना है। बिल्कुल, विकारी स्वभाव ने रखना है, कहने का भाव यही है। हाँ, तो आज की मुरली का सार यही है कि स्वयं को ज्ञान और याद से सजाकर खुशबूदार फूल बनना और दूसरों को भी बनाना। हाँ, और बाबा जो खुद को बागवान और खिवैया दोनों कहते हैं, वो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते बल्कि साथ चलते हैं। ये याद की यात्रा जो है, ये महज एक अभ्यास नहीं है, असल में ये तो आत्मा का पूरा परिवर्तन है। परिवर्तन है, सही कहा। इसी यात्रा से ही हम सतोप्रधान बनते हैं, मतलब गुणों से भरपूर, एकदम पावन, जैसे उस फूलों के बगीचे के लिए तैयार होते हैं ना। बिल्कुल। और जितनी मेहनत याद में उतनी ही खुशी मिलती है, बाबा का स्नेह अनुभव होता है। और ये समझना कितना अद्भुत है ना, कि कैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि के लिए कितना भटकना पड़ता था। हाँ, बहुत मुश्किल था। पर अब ज्ञान मार्ग में बाबा सीधा हमें ज्ञान देकर शुद्ध बना रहे हैं। हाँ, मतलब कोई बीच में नहीं, डायरेक्ट। बाबा समझाते भी हैं कि वेद शास्त्र तो भक्ति मार्ग का विस्तार है, फैले हुए हैं। अच्छा। जबकि उनका दिया हुआ ज्ञान वो बीज रूप है, सार है। हाँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन, ये सीधा प्यार, ये कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, और इसी सीधे कनेक्शन का आधार है बाबा का वो महावाक्य, मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, बस यही है कांटे से फूल बनने की विधि। पर हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि माया के तूफान जरूर आएंगे। हाँ, वो तो आते ही हैं। वो फंसाने की कोशिश करेगी, पुराने संस्कार, दुनियावी बातें, लेकिन हमें बाबा की याद में रहकर अपनी कमाई जमा करनी है, रूहानी कमाई। गवानी नहीं है। नहीं, गवानी बिल्कुल नहीं। बाबा ने बगीचे का उदाहरण भी कितना प्यारा दिया। जैसे दिल्ली के मुगल गार्डन में अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। वैसे ही बाबा चाहते हैं हम भी इस ज्ञान बगीचे में एकदम फर्स्ट क्लास फूल बने, श्रेष्ठ बने। पर बात सिर्फ बनने तक नहीं है ना। नहीं, आगे भी है। बाबा बच्चों को महादानी बनने को भी कहते हैं। महादानी, हाँ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले। हाँ, अपनी खुशबू फैलाने वाले। ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये तो बाबा के प्यार को, शांति को दूसरों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और बाबा की अपनी महिमा, वो तो अपरंपार है, दुख हरता सुख करता। हाँ, जरा सोचिए, वो परम पिता हमें सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देकर खुद वनप्रस्थ में चले जाते हैं, परम धाम। कितनी निस्वार्थ सेवा है ये। बिल्कुल निस्वार्थ, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। ये बात दिल को छू जाती है, उनका ये असीम प्यार और त्याग। सही में। और कई बार ऐसा होता है ना, अपनी कमजोरियों को देखकर, बुरे संकल्पों को देखकर थोड़ी निराशा सी आ जाती है। हाँ, होता है कभी कभी। पर बाबा हिम्मत देते हैं। कहते हैं जब बाबा की गोद लेते ना, तभी माया ज्यादा लड़ती है, पर डरना नहीं है। ये आश्वासन ही बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, और आज का वरदान भी तो यही है, समर्थी स्वरूप भव। समर्थी स्वरूप भव। अपने पक्के निश्चय से, दृढ़ संकल्प से कमजोरियों रूपी ये जो कलयुगी पर्वत है ना, इसे समाप्त करना है। हाँ, बाबा हमें समर्थ देखना चाहते हैं। वो जानते कि हम में ये शक्ति है, बस जगाना है। बिल्कुल। और अंत में बाबा फिर से लक्ष्य याद दिलाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें राजाई पद पाना है, प्रजा या दासदासी नहीं बनना। सही। तो इसके लिए ये पढ़ाई पूरी करनी है और कर्मातीत अवस्था को पाना है, कर्मों के बंधन से मुक्त। ये पुरुषार्थ का समय है, बाबा के दिए लक्ष्य तक पहुंचना है, उनके स्नेह और शक्ति के साथ। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें याद और ज्ञान से भरपूर खुशबूदार फूल बनने और बनाने की बहुत गहरी प्रेरणा दी है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो बाबा के दिल के करीब आने का अनुभव है। उनके प्यार को जीवन में अनुभव करने का आह्वान है। अपनी कमजोरियों पर दृढ़ संकल्प से विजय पाकर समर्थ बनना है। और चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है, बाबा ने अव्यक्त इशारों में कई बार संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास पर जोर दिया है। हाँ, संगठित रूप में। जरा सोचें, अगर हम सब मिलकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं, तो ये जो संगठित शक्ति होगी
हाँ वो कैसा शक्तिशाली पॉजिटिव वायुमंडल बना सकती है। बिल्कुल, एक ऐसा वातावरण। हाँ, एक ऐसा वातावरण जो शायद स्वतः ही अनेक आत्माओं को अपनी ओर खींचेगा, शांति और शक्ति के लिए। इस सामूहिक शक्ति की संभावना पर विचार करना चाहिए। जरूर। ओम शांति।